नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं GS1 यूपीएससी के क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमने सोसाइटी पहले कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के स्टैटिक और पिछले वर्ष में कुछ आए हुए प्रश्न। मगर आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड और उसके PYQs और आने वाले कुछ ऐसे लिटरेचर्स जो कि हमारे इंडियन लिटरेचर का पार्ट, जो कि पॉसिबल है कि फ्यूचर में क्वेश्चन से बन सकते हैं। राइट, मूव करें फिर अपने इंडियन लिटरेचर के पार्ट पर। चलिए, ओके। इंडियन लिटरेचर इज कंप्राइजेज ऑफ plethora of literary work from ancient time to modern period. The world literature encompasses ever of literary piece of from information written in palm leaf to modern book. जैसे कि हमको पता है, अब देखो, अब ये वाली लाइन इज़ अ यूनिवर्सल लाइन है। राइट, आप सिर्फ इस लाइन को रट के चले जाओ, आपके जितने भी लिटरेचर से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे एक बेसिक कॉमन इंट्रोडक्शन जो हर एक लिटरेचर में आपका काम कर जाएगा। राइट, जिसके अंदर बताया गया है जो इंडियन लिटरेचर है वो कहाँ से शुरू हुआ था। इनकम्पासेस फ्रॉम लिटरेरी पीस ऑफ फ्रॉम पाम लीफ टू मॉडर्न बुक की तरफ को मूव किया है। राइट, और एंशियंट टू मॉडर्न की तरफ गया। नॉर्मल सिंपल इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं वेरियस लिटरेचर्स, जैसे कि वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन लिटरेचर, द्रविडियन लिटरेचर, क्लासिकल और संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हम बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर के बारे में। राइट, तो पाली एंड प्राकृत वॉज द मेजर एट्रीब्यूटेड टू द बुद्धिस्ट जैन लिटरेचर। हमको पता है कि जो लिटरेचर बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर है वो पाली और प्राकृत लैंग्वेज के अंदर लिखे गए थे, जिसके अंदर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसके अंदर जो कैनोनिकल्स थे, कुछ नॉन कैनोनिकल्स थे। कैनोनिकल्स वो होते हैं जो जिसके अंदर प्रतीकाज आती हैं, यानी विनय पितिका, सुत्त पितिका और अभिधम्म पितिका। पितिकाज आर कॉल्ड एज बास्केट्स, आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा। राइट, तो ये जो बास्केट्स हैं इनके अंदर क्या थी, जैसे विनय पिताके के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे थे, सुत्त पितिका के अंदर मॉरल्स एंड स्पीच और डायलॉग्स ऑफ बुद्धा लिखे थे, अभिधम्म पिता के अंदर मेटाफिजिक्स लिखा था। राइट, सेम नॉन कैनोनिकल्स के अंदर आता था हमारा जातका स्टोरीज, द स्टोरीज ऑफ प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा, डिस्कस अबाउट द फ्यूचर बुद्धा और बोधिसत्वास, जिसके हम बात करते हैं फ्यूचर बुद्धा के बारे में और बोधिसत्वास के बारे में। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर के से रिलेटेड है। नाउ यहाँ पर आ जाता है हमारा कुछ जैन लिटरेचर्स। जैन लिटरेचर्स के अंदर आता है हमारा कैनोनिकल, नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल के अंदर आता है हमारा अगामास और प्रोड्यूस बाय जैन मॉन्क्स, जो नॉन कैनोनिकल्स हैं। इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है कोड ऑफ वेजिटेरियनिज्म, एसेटिसिज्म, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। ये बेसिकली इनके ये थीम है इनकी। राइट, इनकी थीम है, इसके अंदर कोड ऑफ वेजिटेरियनिज्म, एसेटिज्म और हमारा नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस को दर्शाता है। इनकी थीम है लिटरेचर की, जैन लिटरेचर की। राइट, अब देखो बुद्धिस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट वर्क है, कुछ जैन वर्क्स हैं, जैसे कि हमारा दीपवमसा 3rd से 4th सेंचुरी में आया था, मिलिंद पानो नागसेन ने लिखी थी। उड़ाना, ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट विशुद्धिमग्गा थेरावेदा का पार्ट है। राइट, ये कुछ बुद्धिस्ट वर्क है। जैन वर्क से जैसे शिलापतिकर्मन इलांगो ने लिखी थी, महापुराना और आदि पुराना जिनसेना ने लिखी थी, काली कला सर्वजना हेमचंद्र सूर्य ने लिखी थी, कल्पासूत्रा भद्रबाहु ने लिखी थी। राइट, तो इनको याद करने पड़ेंगे। मैक्सिमम लोगों को ये ऑलरेडी याद रहते हैं क्योंकि ये प्रीलिम्स में हम सारे ही पढ़ते हैं, तो बहुत ईजी है बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के बारे में पढ़ना। सेकंड पे आ जाते हैं हम क्लासिकल और संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत ड्रामा और संस्कृत पोएट्री। ड्रामा के अंदर आता हमारा कालिदास, कालिदास के अंदर आता हमारा अभिज्ञान शकुंतलम, ड्रामा लिखा था इन्होंने। भरत मुनि ने लिखा था नाट्यशास्त्र, शुद्राका ने लिखा मृच्छकटिका, भावभूति ने लिखा उत्तर रामचरितम, हर्षवर्धन ने लिखा रत्नावली, नागदंडा और प्रियदर्शिका। राइट, संस्कृत ड्रामा। संस्कृत पोएट्री कौन सी थी, कालिदास ने लिखी थी रघुवंशा, मेघदूतम और ऋतु अस्मारा। जयदेव ने लिखी थी गीता गोविंद, भैरवी ने लिखी थी कीरत अर्जुन, मोघा ने लिखी थी शिशुपाल वध। तो ये कुछ क्लासिकल और संस्कृत लिटरेरी सोर्सेज थे और उनके नाम थे जो इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि अगर आप एज ए मेंस के पर्सपेक्टिव से अभी पहली बार कर रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट होंगे, वरना हम ये ऑलरेडी सारे के सारे नाम हम कहाँ पढ़ते हैं, हम प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ते हैं। मैं बहुत जल्द प्रीलिम्स की एंशिएंट
और आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ भी लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ मिलेगा आपको, राइट। मूव करते हैं अब द्रविडियन लिटरेचर। द्रविडियन लिटरेचर की अगर हम बात करें, द्रविडियन लिटरेचर के अंदर कौन कौन से लिटरेचर आते हैं, इसके अंदर आता है हमारा तमिल लिटरेचर, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़। तो जब भी आपसे द्रविडियन लिटरेचर के बारे में बात की जाए, यानी कि बेसिकली साउथ इंडियन से रिलेटेड है, साउथ इंडिया, राइट। तो इसके अंदर तमिल लिटरेचर, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ आते हैं, जिसके अंदर आप सभी के बारे में पॉइंट वाइज थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। जैसे तमिल के अंदर आता है संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जैसे थिरुकुल्लूर और क्या पढ़ा मैंने, टोलका पीएम ऑलरेडी पढ़ा है, और पाटू पाटू पढ़ा है, इटुकोटाई पढ़ा है। तो ये सारे के सारे हम संगम लिटरेचर के अंदर बारे में लिख देंगे, जितने भी हमको हल्का फुल्का पता है। फिर आता है मलयालम के अंदर आता है ईजू थाचन जो फादर ऑफ मलयालम लिटरेचर है। तो देखो, आपसे द्रविडियन लिटरेचर के बारे में पूछा जा सकता है, बट सेपरेटली संगम के बारे में पूछा जा सकता है, हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी संगम के बारे में आज रखा है, तो तमिल के बारे में पूछा। मलयालम इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। तेलुगु के बारे में पूछा सकता है, हाँ पूछा जा सकता है, एक सेपरेट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि तेलुगु के अंदर थे हमारे कृष्णदेवराया, ठीक है, और कृष्णदेवराया के लिटरेरी सोर्सेज के बारे में ऑलरेडी पूछा जा सकता है, क्योंकि कृष्णदेवराया नॉट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल नॉट इवन फॉर द प्रीलिम्स बट फॉर द मेंस ऑल्सो, राइट। तो इसके लिए जरूर पढ़ना है आपको। नाउ कन्नड़ लिटरेचर। कन्नड़ लिटरेचर के अंदर क्या है, जो कन्नड़ लिटरेचर के अंदर था, दे आर फ्लोरिश अंडर ट्रिनिटी। ये जो कन्नड़ लिटरेचर था, ये ट्रिनिटी फ्लोरिश अंडर ट्रिनिटी, 3 लोगों के बीच में फ्लोरिश हुआ। जो पहला था हमारा पंपा, पूना, रोना या राणा। पंपा था फादर ऑफ कन्नड़ फादर ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। अब देखो, इसके अंदर था जिन्होंने लिखी थी एक आदि पुराण, एक विक्रम अर्जुन। पूना ने लिखी थी शांति पुराण, राणा ने लिखी थी अजित पुराण, ठीक। सेम तेलुगु में लिखी थी फ्लोरिश ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। देखो, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक नया क्वेश्चन लेकर आ रखा हूँ, तो उसको करेंगे, राइट। कि पूरा कृष्णदेवराय क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो इतने 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, इतना तो काम करेगा नहीं, इतना सा, तो इसके लिए ज़्यादा लिखना पड़ेगा, राइट। तो सेम कृष्णदेवराय के अंदर आता है हमारा अष्टदिग्गज, जो कि हमारे तालुवा डायनेस्टी के था। दूसरा बुक लिखी थी उन्होंने जामवती कल्याणम। दूसरा अमुक्तमलया जामवती कल्याणम। तेलुगु इपक पोएम थी, जो कि विष्णु और अंडाला मैरिज से रिलेटेड थी, ये अमुक्तमलया। अब जाता है हमारा लिटरेरी सोर्सेज। कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज हैं? लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे ऑफ मिडिल पीरियड। तो हमने पढ़ लिया है द्रविडियन लिटरेचर कंप्लीट। नाउ लिटरेचर ऑफ मिडिवल पीरियड के लिटरेचर्स कौन कौन से थे? लिटरेचर ऑफ मिडिवल इंडिया हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन, उर्दू, कमिंग ऑफ तुर्क्स और मुगल। तो ये देखो, जो हमारा मिडिवल टाइम के पीरियड के जो हाईली इन्फ्लुएंस था पर्शियन से और उर्दू से, जो कि हमारा कहाँ से आया था, हमारा तुर्क रीजन से तुर्क लोग लाए गए थे और मुगल से लाए गए थे। तो इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, राइट। हिंदू डायलेक्ट लाइक कुछ हिंदी डायलेक्ट्स भी थे, जैसे अपभ्रंशा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये लैंग्वेज इंडियन लोगों की थी। दूसरा पर्शियन था, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ कोर्ट लैंग्वेज। मिडिवल लिटरेचर की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर 3 आती हैं। एक तो हमारा पर्शियन, उर्दू और हिंदू एंड इट्स डायलेक्ट, मिडिवल लिटरेचर के टाइम पर, जो कि हमारी पर्शियन डेवलप्ड हुई 12th सेंचुरी के आसपास, जिन्होंने स्टेबलाइजिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत और तुर्क के स्टैब्लिशमेंट के टाइम पीरियड में ही। सेम हिंदू के टाइम पीरियड में अगर बात करें, तो जो हिंदू और उसके डायलेक्ट्स जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? हमको प्रोवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मिलिट्री, किनशिप, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड रिलीजियन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज लाइक अल बरूनी किताब उल हिंद, अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी। इब्न बतूता ने लिखी रिहाला। अमीर खुसरो ने लिखी हमारा 5 गज। मल्ता उल अनवर, तुगलकनामा, तारीख ए दिल्ली, आईना ए सिकंदरी, राइट। तो इसके कुछ फेमस वर्क्स थे। जो पर्शियन लिटरेरी बाय मुगल्स थे, जैसे तुजू के बाबरी बाबर ने लिखी थी, तुजू के जहांगीर ने लिखी थी, राइट, और आईन ए अकबरी लिखी थी हमारे अबू फैजल ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिडिवल लिटरेरी सोर्सेज थे, तो इसके बारे में देख लें। मूव करें नेक्स्ट में। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि पूछ सकते हैं, देखो इसके अंदर हमने द्रविडियन पढ़ लिया, हाँ जी ये द्रविडियन तो पढ़ लिया। जैसे तेलुगु, दिस इज तेलुगु, ये इंपॉर्टेंट था, तो हमने तेलुगु ये वाला लिया है। संगम इंपॉर्टेंट था, हाँ जी संगम हम यहाँ पढ़ लिया है, राइट। संगम लिटरेचर से रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं क्या है। चलिए देखो, संगम लिटरेचर है वो ऑलमोस्ट 300 BC से 300 AD लिखा, BC नहीं आएगा यहाँ पर, तो AD, राइट। इसके पीरियड में हुआ, के बीच में था, 300 BC to 300 AD के टाइम पीरियड में था। रिटन द ओल्ड तमिल एंड द अर्लीस्ट द्रविडियन लैंग्वेज थी, ऑब्वियसली बात है। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या है देखो, कि जो 3 संगम आए,
तीन संगम आए थे, जिसके अंदर हमारा पांड्या रूरल थे मदुराई रीजन में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड संगम। जो फर्स्ट संगम था वो क्या बताता है हमारा, इट टॉक्स अबाउट मिस्टिकल लॉस्ट वर्क्स, जो लॉस्ट हो गए। इसके अंदर बताता है हमारा कुछ ट्रेसेस थे जो बच गए लिटरेचर के। और थर्ड लिटरेचर के अंदर बारे में बताता है उसकी हिस्ट्री, प्रोड्यूस एंड द एक्सटेंट ऑफ लिटरेचर। जो लिटरेचर था वो आगे चलकर एक्सटेंट हुआ। तो फर्स्ट में इतना कुछ था ही नहीं, सेकंड के अंदर कुछ ट्रेसेस बचे, और जो भी अभी हमारे पास है वो थर्ड के अंदर है, राइट। इतना हमको इसके पास्ट के बारे में पता चला। अब लैंग्वेज कौन सी में लिखी जाती, लैंग्वेज थीम कौन सी थी, देखो रिटन किए जाते थे ओल्ड तमिल के अंदर। संगम लिटरेचर ओल्ड तमिल के अंदर लिखा जाता था। किसके बारे में लिखा जाता था, ऑलरेडी हमने पता है, लव और वार, अगाम और पुराम से रिलेटेड। और हमने जो संगम लिटरेचर का क्वेश्चन पढ़ा था उसमें था, किससे रिलेट करते थे ये, इथिक्स से, गवर्नेंस से, ट्रेड से, सोशल लाइफ और नेचर से रिलेटेड इसमें लिखा जाता था। कौन कौन से मेजर वर्क्स थे, जैसे इट्टू थगुई, पार्थू पाटू, टोल का पीएम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम बताए थे। फिर आते हैं पाटू पाटू इंक्लूड्स, जो पाटू पाटू के अंदर कौन कौन से आते थे, जैसे मदुरई के कांची, मूलई पट्टू आते था। अब इथु थोंगई के में क्या था, इथु थोंगई करते हैं इंक्लूड्स अक्कानानूरू, पुनानानूरू, अक्कानानूरू, पुनानानूरू। लेटर इपिक्स कौन से थे, अब देखो ये शब्द हैं, ये तो याद करने पड़ेंगे अगर संगम लिटरेचर के बारे में। कम से कम कुछ याद, ज़्यादा भी नाम याद ना रहे तो पाटू पाटू, इट्टू कोटे और टोल का पीएम तो याद ही रख लेना। लेटर इपिक्स कौन से थे, लेटर इपिक्स थे थिरुकुलर ने लिखी थी भाई, थिरुवल्लुर, थिरुकुरल थी जो कि थिरुवल्लुर ने लिखी थी। शिलापल्लिकरमन जो कि हमारी लांगो ने लिखी थी, सभी को याद आता है। मनी मेघलई जो कि सतनार बुद्धिस्ट थी, राइट। मनी मेघलई सतनार बुद्धिस्ट ने लिखी थी। अब सोशल कल्चर से रिलेटेड कौन सी थी, जैसे सोशल कल्चर इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, जिसकी हमें पता ही है। लव फॉर नेचर था, मैरीटाइम ट्रेड करते थे, और अर्बन कल्चर था, राइट। और किंगडम कौन कौन सा था यहाँ पर, चेरा, पांड्या, चोला, चेरा चोला पर। अब देखो आप 9-10 मार्क्स के अंदर आप इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दोगे तो इनफ रहेगा। आज तक कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी अगर क्वेश्चन आता है, देखो इतने सारे मैं लिटरेचर करवा रहा हूँ, इसका मकसद सिंपल एक ही है कि क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं है, 10 मार्क्स का आता है इसमें, ठीक है। तो अगर इसके अंदर 10 मार्क्स का आया तो बहुत सही है कि आपको बहुत ईजिली बढ़िया है, ठीक है। 15 मार्क्स का आया तो फिर भी मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप जैसे दिखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है, बट आप इसको पॉइंट गिनोगे तो काफ़ी अच्छे से दिख जाएगा। एक देखो पहला पॉइंट तो ये आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट तो ऑलरेडी मैंने इसमें दिए हैं, ठीक है। तो इसको स्पेस में अच्छे से यूटिलाइज कर लेना, वो हो जाना है। फिर आता है हमारा तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु लिटरेचर की अगर हम बात करें, तेलुगु लिटरेचर ऑलरेडी हमें पता है कि ये द्रविडियन लिटरेचर है, राइट, द्रविडियन लिटरेचर है। फ्लोरिश हुआ मेनली इन आंध्र प्रदेश, सेम आप इसके अंदर भी लिख सकते हो भाई, संगम लिटरेचर एक द्रविडियन लिटरेचर है। थोड़ी 15 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आया था कि द्रविडियन लिटरेचर है जो कि इतने से इतने टाइम पीरियड के बीच में हुआ, ऐसे आप करके लिख सकते हो। सेम इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन, जो कि तेलुगु लिटरेचर की फ्लोरिश हुई आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। अर्ली तेलुगु जो लिटरेचर था वो डेवलप्ड हुई किसके इन्फ्लुएंस में, संस्कृत और पाली ट्रेडिशन के इन्फ्लुएंस में डेवलप हुई, जो कि 6th सेंचुरी BC के आसपास थी। अर्ली फेज में कुछ चीज़ें थी और गोल्डन एज में कुछ चीज़ें थी, तो कौन कौन सी थी देख लेते हैं। अर्ली फेज के अंदर वो थी हमारे नन्या भट्टरा कुर्दू, नन्या भट्टा कुर्दू, नन्या भट्टा कुर्दू नाम है, याद करना पड़ेगा। इनको आदि कवि कहा जाता था। इट जो कि फर्स्ट पोएट थे तेलुगु के, जो कि कहाँ से शुरू, बिगिन विद आंध्रा महाभारतम, जो कि लिखी थी इन्होंने, ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत महाभारत, जो कि संस्कृत महाभारत की ट्रांसलेशन थी, क्या, आंध्रा महाभारत लिखी थी। आंध्रा महाभारत किसने लिखी थी, हमारे नैना भट्टकुर्दू, जो कि कहलाए जाते थे आदि कवि, ठीक। लेटर कंप्लीटेड बाय, इसी को कंप्लीट किया था बाद में टिकना और इरोना, टिकना और इनोना, राइट, इन्होंने कंप्लीट किया। तो इन्हीं को क्या क्या कहा जाता था, ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स, इनको ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स कहा जाता है, 1 2 और 3 ट्रिनिटी ऑफ पोएट्स कहा जाता था। अब ठीक है, अब आता है हमारा गोल्डन एज। गोल्डन एज के अंदर आता है जो कि हमारा था, ये देखो ये वाला टाइम, इसका टाइम पीरियड क्या था, 10 से लेकर 14 टाइम, 10 से लेकर 14, ठीक। और गोल्डन एज का टाइम पीरियड क्या था, गोल्डन एज का टाइम पीरियड था हमारा 10 से 16, जो कि विजयनगर के टाइम पीरियड के आसपास था। अब यहाँ पर था रूहर। अब देख यहाँ पर जो रूलर जो था वो था हमारा कृष्णदेवराय, जो कि तालवा डायनेस्टी के थे। इनका इन्फ्लुएंस था हमारा तेलुगु लिटरेचर पे स्पेशली, जो कि ग्रेट पोएट्स थे। इनकी जो जो ग्रेट पोएट्स थे, लाइक इसके अंदर थे हमारे जैसे तेनालीराम, आपने काफ़ी स्टोरी सुनी होंगी, हमारी कॉमिक स्टोरीज, इसके बारे में लिखोगे, कॉमिक स्टोरीज, पोएम्स या कॉमिक स्टोरीज लिखते थे, कॉमिक और मॉरल स्टोरी से रिलेटेड था। कौन था, तेनालीराम।
आपने सुना होगा, काफ़ी सीरियल भी आता था इसका, तेनालीराम का। कोट पोइट के अंदर आपने वो सुनी होगी खिचड़ी और की कहानी, खिचड़ी की कहानी वो तेनालीराम की है, राइट। इन्होंने लिखी थी, कृष्णदेवराय ने लिखी थी अष्टदिग्गज, सेम। इनके 3 मेजर वर्क रहे हैं। जैसे ये ऑथर रहे हैं, एक तो अमुक्तमालया के, जो कि ऑब्वियसली बात है कृष्णा और अंडाला की शादी से रिलेटेड, अंडाल से शादी से रिलेटेड स्टोरी ऑफ अंडाल। फिर आता हमारा, और ये किससे कंबाइन होती है, हमारी भक्ति, किससे, हमारी भक्ति, डिवोशन और राजधर्म की शिफ्ट से रिलेटेड लिटरेचर लिखी गई है, राइट। इनकी मेजर वर्क। तो कृष्णदेवराय सर की गोल्डन पीरियड के टाइम पे हमने जो ये लिखी है, एक तो हमारा पॉइंट 1 कृष्णदेवराय का ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला अष्टदिग्गज आ गया, तेनालीरामन आ गया, अमुक्तमालया आ गया, ठीक है। किसके बारे में थी, ये भक्ति और हमारा राजधर्म से रिलेटेड थी। अच्छा, कल्चर रेनेंस क्या था हमारा, कल्चर रेनेंस थे हमारा इनक्रेज ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत क्लासिकल इन तेलुगु। देखो इन्होंने इनकरेज किया था हमारा, किसमें, क्या इनकरेज किया था, इट इनकरेज ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत क्लासिक टू इन तेलुगु, संस्कृत को तेलुगु में कन्वर्ट किया था। प्रमोट किया था तेलुगु एज अ कोर्ट लैंग्वेज, तेलुगु को एज अ कोर्ट लैंग्वेज प्रमोट किया था, राइट, रेदर देन संस्कृत, ठीक है। उन्होंने ज़्यादातर तेलुगु को सपोर्ट किया था एज कम्पेयर टू संस्कृत। टेम्पल्स, इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट, ये सभी के अंदर हमारा तेलुगु यूज हुई थी, लिखा हुआ है। इन्फ्लुएंस ऑफ अदर लिटरेचर था, पैटर्नेज ऑफ कन्नड़ और तेलुगु। तो घूम फिर के यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पॉइंट्स जाने, तो कृष्णदेवराय का पार्ट ये है पूरा, ये है पूरा कृष्णदेवराय के बारे में, ठीक है। इन्होंने क्या किया घूम फिर के, इन्होंने 3 चीज़ें लिखी हैं। एक तो अष्टदिग्गज, एक तो हमारी अष्टदिग्गज लिखी है, अष्टदिग्गज लिखी है, तेनालीरामन है, अमुक्तमालया है, ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद भक्ति से रिलेटेड था, राजधर्म से रिलेटेड था, और किससे, जो लिटरेरी था वो हमारा तेलुगु से रिलेटेड था। टेम्पल इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट में लिखे हुए थे, तेलुगु से रिलेटेड था। कन्नड़ और तेलुगु से, तो इन्होंने ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन तेलुगु में बनाए थे, अपनी जो लैंग्वेज थी वो भी तेलुगु में लिखी थी, बाकी सारा चीज़ें तेलुगु में ही किया था, राइट, सिंपल सच। नाउ अब यहाँ पर मॉडर्न तेलुगु सोशल रिफॉर्म लिटरेरी राइटर्स लाइक, अब मॉडर्न तेलुगु में कौन थे, मॉडर्न तेलुगु में थे हमारा कुछ थे सोशल रिफॉर्मर्स लिटरेचर राइटर, जैसे गुरु राजदा अपाराव, राइट, जिन्होंने एडिशन ऑफ सोशल इवल और वुमेन इशू से रिलेटेड लिखी थी, चीज़ें लिखी थी। सोशल इवल्स और वुमेन इशू से रिलेटेड किसने लिखी थी, राइटर कौन थे, जो कि मॉडर्न तेलुगु के थे हमारा गुरु राजा दा अपाराव। तो ये सारी की सारी क्या थी हमारी तेलुगु लिटरेचर, जो इनफ है शायद कंटेंट आपके लिए। नाउ अब जाता है एक और क्वेश्चन, यह था हमारा डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ मिडिवल इंडियन लिटरेचर एंड इट्स रोल इन द शेपिंग इंडियन सोसाइटी, कि कैसे मिडिवल इंडियन लिटरेचर रोल प्ले करता है इंडियन सोसाइटी को शेप देने में, बनाने में, बेहतर करने में, या कुछ भी, राइट। चलिए कैसे बात करते हैं कि जो मिडिवल इंडियन लिटरेचर है, मिडिवल इंडियन लिटरेचर कब से शुरू हुआ, 1280 से लेकर 1700 के टाइम पीरियड था इसका, अंडर दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, मुगल और कुछ रीजनल किंगडम्स के टाइम पीरियड पे, रीजनल किंगडम्स लिखा, जो मेनली रिफ्लेक्ट करता है हमारा पर्शियन लिटरेरी वर्क। जैसे कि इसके कुछ फीचर्स थे, लाइक पर्सनलाइजेशन ऑफ कोर्ट, यानी कि मुगल, भक्ति सूफी, किसके मिडिवल टाइम पीरियड के लिटरेचर के, ये रीजनल लैंग्वेज थी, सेक्युलर को प्रमोट करना, भक्तिज्म, रीजनल लैंग्वेज, सेक्युलर, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। मतलब कि ये कोर्ट में यूज़ होती थी, मतलब ये कोर्ट में यूज़ होती थी, भक्ति और सूफी सेंट भी यूज़ करते थे, रीजनल लैंग्वेज में यूज़ होती थी, सेक्युलर मतलब सभी यूज़ करते थे, और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में यूज़ की जाती थी। सेक्युलर इन नेचर, पता नहीं क्या लिखा है, इसको लिखा सेक्युलर इन नेचर, ऐसे करके लिख दो, राइट। चलिए पर्शियन एंड कोर्ट लिटरेरी, जो कि था हमारा, जो हमारा कोर्ट लैंग्वेज थी, ऑब्वियसली पता हमारा पर्शियन थी, वो थी दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल पीरियड के टाइम पीरियड में। अब देखो पैटर्न, और कौन पैट्रोनाइज था, पैट्रोनाइज था हमारा अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और अकबर और शाहजहाँ, अकबर और शाहजहाँ। पर्शियन वॉज अ कोर्ट लैंग्वेज, कौन से टाइम पीरियड के टाइम थी, मिडिल टाइम के टाइम पीरियड थी। अब देखो राइटर्स कौन कौन थे इस टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में थे अमीर खुसरो, जिन्होंने क्या लिखी थी हमारी, अमीर खुसरो जिन्होंने लिखी थी तुगलकनामा, खैज़े उल फतुह, सूफ़ी गज़ल, सूफ़ी गज़ल्स लिखी थी अमीर खुसरो की, हमने ऊपर ही पढ़ ली थी। जैनुद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ी शाही, पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड था। अबुल फैज़ल अकबरनामा, आइन अकबरी, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, राइट। अब्दुल हामिद लाहौरी, पद्म शहनामा, शाहजहाँ रूलर के टाइम पीरियड में था।
इम्पैक्ट क्या हुआ? स्ट्रेंथन द पर्शियन एंड कोर्ट लैंग्वेज एंड क्रिएटेड हिस्ट्री रिकॉर्ड। अब देखो, राइट, अब देखो मिडिवल टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज थी, हम वो बात कर रहे थे। एक तो आ गई पर्शियन, दूसरी भक्ति मूवमेंट के टाइम पीरियड पे कौन सी थी, सूफी लिटरेचर के टाइम पे कौन सी थी, राइट, विजयनगर बंगाल के टाइम पर कौन सी थी, उर्दू लिटरेचर का कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ, तो ये सारी लिटरेचर थे। अब मान लो आपसे केवल पूछ लिया गया पर्शियन लिटरेचर, ये तो कंप्लीट मिडिवल है, ठीक है, इसमें इतनी सारी अलग अलग टाइम पीरियड में आ गई लैंग्वेज, पर सिर्फ आपसे पर्शियन के लिए पूछा लिया गया, तो आप इतने सारे ये पॉइंट्स हैं पर्शियन में, ठीक है, तो आप इतने में इंट्रो लिख दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 6 से 7 पॉइंट ईजिली बन जाएंगे। इसका इम्पैक्ट भी आ गया 6 से 7 पॉइंट उसका, तो 10 मार्क्स के लिए ईजिली है, जो इतने में ही आता है हमारा 6 से 7 पॉइंट। इसके अंदर अगर आपको एक कम लग रहा है तो भाई ये उसके लिए बता रहा हूँ, अगर सिर्फ बाइक की, देखो एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या किया जाए, ऐसी सिचुएशन के अंदर वैसे ऑलरेडी इसके बाद पर्शियन लिटरेचर के बारे में ऑलरेडी पूछ रखा है। देखो, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ एज ऑफ द कमेंट, ठीक है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर दे रखा है, जिसको 10 मार्क्स के लिए ईजिली हो जाएगा, ठीक है, 10 मार्क्स के लिए ईजिली हो जाएगा। मगर फिर भी आप यहाँ से कर सकते हो। मेरा बताने का मकसद यही है कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपके लिए इतना मैटर इनफ होना चाहिए कि आप 10 मार्क्स के लिए उतना लिख सको, राइट, क्योंकि 2 ही पेज लिखने होते हैं, ठीक, तो इतना मैंने आपको दिया हुआ है। मूव करें, भक्तिज्म के टाइम पीरियड थे कबीर थे बीजक, तुलसीदास से रामचरितमानस, सूरदास से सूरसागर, मीरा बाई के टाइम पे मीरा बाई पदावली, नामदेव तुकाराम मराठी। नामदेव तुकाराम हमको पता ही है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये है यहाँ पर नामदेव तुकाराम, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, ठीक है, नामदेव तुकाराम। सोशल इक्वलिटी से रिलेटेड बात करते हैं। अब देखते हैं सूफी लिटरेचर कौन से थे, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया, बुल्ले शाह, पंजाबी काफिज, फैउद्दीन फौद, अब इसको पता नहीं क्या पढ़ेंगे, फौद पढ़ेंगे, फैबुद उल फौद, शाह अब्दुल लतीफ़ शाह जो रिसालो। तो ये सारे भाई आपको नाम हैं, इंपॉर्टेंट है, डिफ़िकल्ट इसीलिए ही है आर्ट एंड कल्चर या एंशियंट, बिकॉज इसमें ऐसे नाम काफ़ी याद रखने पड़ते हैं और रिवीजन में भी काफ़ी समय लगता है। तो निज़ामुद्दीन औलिया तो आपको याद रहता ही है, बुल्ले शाह रहेगा, बस ये थोड़े नाम याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सेम विजयनगर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, जैसे तेलुगु के अंदर मुक्तमलया पढ़ लिया, बंगाल के अंदर गीता गोविंद जो कि हमारा जयदेव ने लिखी थी, और कृष्णदेवराय ने लिखी थी मुक्तमलया, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब जाता है हमारा उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर की अगर हम बात करें, जो था हमारा मुगल कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे इमर्जेंस ऑफ ब्लेंड ऑफ पर्शियन, हिंदी और अरेबिक, जिसके अंदर हमारा कौन कौन से वक्त थे, डेक्कानी, दीवाने वली फर्स्ट उर्दू पोएट थे, वली डेक्कानी, दीवाने वली जो कि पहले उर्दू पोएट थे। गालिब्स के प्रेडिसेसर लेड द फाउंडेशन ऑफ उर्दू गज़ल, ठीक है, जो गालिब के प्रेडिसेसर थे उन्होंने फाउंडेशन रखी थी किसकी, हमारी उर्दू गज़ल्स की, थोड़ा उर्दू से रिलेटेड। अब ये नॉर्मल आपका कंक्लूजन देख लेना कि क्या है, चलो बता देते हैं कि मिडिवल इंडियन लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता है फ्यूजन ऑफ कल्चर पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत। बेसिक है कि जो मिडिवल लिटरेचर है वो किसका फ्यूजन है, हमारा पर्शियन का है, अरेबिक का और संस्कृत का है, और किसका है, हमारा वर्नेकुलर ट्रेडिशंस का है, थ्रू भक्ति, सूफी, पोएट्री, रीजनल एपिक्स एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स का। ये केवल इंडियन सोसाइटी को ही शेप नहीं करता, बट इनरिच करता है कंपोजिट कल्चर को और उसकी आइडेंटिटी को, राइट, सिंपल है, यानी कि उसके डिफरेंट कल्चर को प्रमोट करता है। चलिए मुकर, अब देखो, हाँ ये जो इस वाले सोर्सेज था ना, राइट, चलो देखो, जो अकबर का एम्पायर था, ये एम्पायर लिखा है, इट वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सबसे बड़ा था, ठीक है, तो अकबर नामक इसने लिखी थी हमारे अब्दुल फैजल ने, तो ऑब्वियस सी बात है इसने किसके बारे में लिखा होगा, जजिया के बारे में भी लिखा होगा, तो सिंपल सी बात है जजिया के बारे में भी लिखा होगा, शो द टॉलरेंस टूवर्ड्स द, उसकी पॉजिटिव के बारे में लिखा होगा, जहाँ पर आजकल सो कॉल्ड पीपल बोलते हैं कि अकबर बहुत अच्छा था, अब कैसे अच्छा था, जैसे उसके कुछ ऐसी पॉलिसी जो कि हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं बाकियों से बेहतर दर्शाती है, डजंट मीन कि बहुत अच्छा था, राइट। तो ये सारी चीज़ें, मूव करते हैं सूफिज़म पे। गॉड्स एंड, फिर क्या था हमारा, जो सूफिज़म है गेट्स इनरिच्ड इन सोसाइटी,
कैसे हुआ? तो अमीर खुसरो प्रोमोटेड एंड फॉलोड द निज़ामुद्दीन औलिया। टॉलरेंस लिख सकते हैं, लाइफ ऑफ अकबर शोज द टॉलरेंस रिलीफ ऑफ। आइन अकबरी बाय अबू फैसल ने लिखी थी। जजिया सेम ऑलरेडी हमने बात कर ली है। फिर बात करते हैं हमारा, जैसे कि यहाँ पर ये अलग है, यहाँ से ठीक है, वो अलग है। द एक्सपेंशन ऑफ रिलीजन लिटरेचर ऑफ महाभारतम ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन, बदौनी राजनामा। फिर आता है हमारा स्प्रेड ऑफ इस्लाम, जैसे पर्शियन लिटरेरी ऑफन इंक्लूड्स themes related to Islam like importance of following of 5 pillars of Islam। फिर आता है हमारा ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जैसे पंजाब, सिंध, पुशु, कश्मीरी व स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय पर्शियन। ये पुशु है, अब इसको देख लेना यार, ये पुशु है या स्पेलिंग मिस्टेक है, जो भी। तो पंजाब, पुशु, सिंध, कश्मीरी व स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द पर्शियंस। थोड़ा इसका नेट सर्च मार के देख लेना, राइट। अब देखो इसका क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक पर्शियन बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मीडियल, हमें पता है कि ये कोर्ट लैंग्वेज थी और इसके लिटरेरी टैक्स अफेक्टेड करते थे इंडियन कल्चर को मल्टीपल वेज एंड शोज दैट इट्स हेरिटेज ऑफ इंडिया। सिंपल। नाउ अब देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए यूरोप से रिलेटेड, यूरोपियन सोर्सेज कौन से थे, ये लिटरेरी सोर्सेज कौन से थे, क्वेश्चन आ जाए यूरोपियन लिटरेरी सोर्सेज कौन से थे। देखो ये वाला क्वेश्चन आना ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत रेयर लोग हैं, अगर क्वेश्चन आ गया तो ये किसी से हो पाएगा, ठीक है। तो ये जैसे लाइक यूरोपियन सोर्सेज कौन से थे, मेगास्थनीज। देखो समझ तो पढ़ी सबने होंगी, बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें, इसमें नाम याद नहीं आते। यूरोपियन जैसे मेगास्थनीज, जो कि हमारा जितने भी पोर्टुगल आए थे कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में, और हमारा देवराया 1 देवराया 2 के टाइम पीरियड, कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में, उसके बारे में लिख सकते हैं। सेम जैसे कि आता है हमारा निकोलो दी कॉन्टी, डुआर्ड बरबोसा और डोमिनो प्याज। अब्दुल रज़ाक देवराया के टाइम पर आया था, तो इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि मेगास्थनीज ने मौर्य एम्पायर के बारे में लिखा था। मार्को पोलो ने हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और बिलीव्स एंड सोशल बिहेवियर के बारे में लिखा था। निकोलो दी कॉन्टी ने रूट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड था, सिटी, सी और कॉमर्स के बारे में डॉट बरबोसा ने लिखा था। अब अब्दुल रज़ाक ने लिखा था डिटेल्स ऑफ रॉयल कोर्ट्स, डिटेल्स रॉयल कोर्ट्स के बारे में डिटेल्स लिखी थी। क्या इश्यूज थे? हो सकते हैं बायसनेस और सब्जेक्टिविटी हो, ऑब्वियस सी बात है। जिसके किंग के छत्र छाया में आप रह रहे हो उसके बारे में कुछ गलत थोड़ी लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म या फिर बायसनेस, तो ये सब्जेक्टिविटी तो आ ही सकती है। लिंग्विस्टिक बैरियर था, और क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई यूरोपियन का बंदा इंडिया में आएगा और वहाँ से लोगों के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं हमारा वो बात कर रहा है अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में और सामने से वो इंग्लिश बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मिस इंटरप्रिटेशन का एक मेन, या लिंग्विस्टिक बैरियर का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। इथनोसेंट्रिज्म था, और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो इनकम्प्लीट थी, ठीक है। पूरे लाइफ के बारे में नहीं लिखा है, किसी में चीज़ें लिखकर आधी छोड़ दी गई हैं, तो ये एक सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। मूव करें नेक्स्ट में, चलिए। नाउ एक क्वेश्चन देखो, यूपीएससी में पूछा गया कि ट्रेडिशनल थिएटर फ्रॉम इंडिया रिफ्लेक्ट करता है आइडियाज़ एंड इमोशन ऑफ सोसाइटी, कि कैसे जो ट्रेडिशनल थिएटर है वो भारत के आइडियाज़ और उसके इमोशंस की, सोसाइटी के इमोशंस को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। पहले तो ये आ गया फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। दूसरी हेडिंग एंड इंडिविजुअल रोल इन द कम्युनिटी, दूसरा था कि कैसे वो इंडिविजुअल के रोल को बताता है। ये भी आता है क्या, कौन, ट्रेडिशनल थिएटर, तो ये आ गया। देखो इंट्रोडक्शन में क्या, देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन हर कोई पढ़ के जाता है नहीं, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आया होगा, ऑब्वियसली बात है बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिख पाए होंगे, ठीक है। बट आप ट्रेडिशन थिएटर में आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो कि हम थिएटर में कहाँ कहाँ करते थे। ऐसे उसमें एग्जाम्पल देना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बट थिएटर के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट करता है हमारे इमोशन ऑफ द सोसाइटी को, ठीक है। अब थिएटर के अंदर तो वैसे हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे हम लाइक सिंपल सी बात है, हम थिएटर में क्या क्या देखते हैं, ठीक है। थिएटर में हम देखते हैं, हमने तो रामायण देखी है, महाभारत देखी है, और वुमेन इश्यूज़ भी देख सकते हैं, उनके सोशल वैल्यूज़ भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं थिएटर के अंदर, ठीक है, अलग अलग चीज़ें। जो पर्टिकुलरली सोसाइटी का कल्चर है या इमोशन है वो देख सकते हैं। बस बात यह है कि यहाँ पर थिएटर के नाम लिखने थोड़े इंपॉर्टेंट या डिफ़िकल्ट रहेंगे, क्योंकि वो हर एक किसी को याद होंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल रोल है उसके अंदर कैसा हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल रोल हो सकता है कैसे, चलो उसके लिए आगे देखते हैं।
पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते हैं पूरा आगे। तो बेसिक बता दिया कि अगर क्वेश्चन ना भी आए तो क्या थोड़ा बहुत सोच सकते हो, कहीं ना कहीं अंधेरे में तीर हल्का फुल्का तो मार ही सकते हो। ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म, जैसे कि ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ इंडिया, जो कि मिरर होता है सोशल कल्चर का एंड पार्लेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी अलॉन्ग विद द कल्चर हेरिटेज ऑफ कंट्री स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, जो ट्रेडिशन जो होते हैं, ट्रेडिशनल थिएटर होते हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे भारत के सोशल कल्चर का मिरर होते हैं। ठीक है, पार्लेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी होते हैं, कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करते हैं और कल्चर स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो ठीक है, नॉर्मल बेसिक कर दिया हमने। अब देखो ट्रेडिशन, अब देखो ट्रेडिशन कैसे हो सकता है हमारा, ट्रेडिशन इन द फॉर्म ऑफ, तो ट्रेडिशन की जो भी हम बात करते हैं, डांस फॉर्म ट्रेडिशन हो सकता है, आर्ट फॉर्म हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, ऐसे भी आज यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे हम थिएटर में या तो हम क्या बोलते हैं, डांस करके नहीं बताते कि पूरा पूरा डांस करके थिएटर की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं या नाटक करके दिखा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। ट्रेडिशनल थिएटर रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ सोसाइटी, कैसे, पहला प्रोपिगेट करता है सोशल वैल्यूज लाइक फ्यूजन ऑफ मास ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन पर्पस के लिए, सभी को पता है नॉर्मल सी बात है, थ्रू वेरियस थिएटर परफॉर्मेंस लाइक अगेंस्ट सती एंड चाइल्ड मैरिज, रामायण महाभारत, सेम मिथोलॉजिकल डिसमिनेशन, जैसे कि ओडिशा के अंदर होता है हमारा दंडनाच। ठीक है, मिथोलॉजी के अंदर वही हमारा रामायण महाभारत, बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ मैं। हेल्प इन द प्रोपिगेटिंग द माइथोलॉजिकल वैल्यूज ऑफ कल्चर ट्रेडिशन। ठीक है, आर्ट फॉर्म्स गेट एक्सप्रेस लाइक रसिया एंड भैवई वर द डांस फ्रॉम द एक्सप्रेसिंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा शो करते हैं डांस फॉर्म्स। ठीक है, फिर आता हमारा कल्चर यूनिटी लाइक प्रोपिगेट करना बाय द एडवोकेटिंग कम्युनिटी लिविंग वेलफेयर एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशन, जैसे जत्रा इन द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर जत्रा होना, जत्रा इज अ फॉर्म ऑफ समथिंग रिलेटेड टू थिएटर, फॉर्म ऑफ थिएटर होगा। इंडिविजुअल रोल इन द कम्युनिटी क्या है, जैसे कि ट्रेडिशन आर्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वह रिलेटेड टू वॉश अवे द, घूम फिर के बात ये बोलना चाह रहा है कि इंडिविजुअल का रोल क्या होता है कम्युनिटी के अंदर, कैसे बताता है थिएटर, देखो कि वो इंस्पायर्ड हो हमारे कल्चर आइडियाज़ से। ठीक है, वो दूर रहे सोशल इविल से। ठीक है, और जो हेल्प करता है चांस टू एक्सप्रेस इंडिविजुअल टैलेंट। तो ये जो थिएटर फॉर्म है वो इंडिविजुअली प्रमोट करता है कि वो सोशल इवल से दूर रहे और बेटर कल्चर आइडिया को प्रमोट करे, और क्या करे, और इंडिविजुअल टैलेंट को फील करे या बनाए या दे, अपने टैलेंट को प्रमोट करे, सेम चीज़। नाउ कैसे, लाइक प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन ऑफ टू मेंटेन फूड सिक्योरिटी, या फार्मर प्रोड्यूसर ग्रेन थ्रू एग्रीकल्चर, इंडिविजुअल रोल होता है। वुमेन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ द सोसाइटी इज इंडिविजुअल रोल। ठीक है, इंडिविजुअल रोल, इंडिविजुअल एज ए, तो इंडिविजुअल का रोल कैसे हो सकता है, ठीक है, किसी भी कि कम्युनिटी के अंदर किसी भी इंडिविजुअल का रोल कैसे हो सकता है। ठीक है, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डिस्ट्रक्टर, एज ए प्रोड्यूसर हो सकता है, एज ए डिस्ट्रक्टर हो सकता है। प्रोड्यूसर के अंदर प्रोडक्शन लाइक फार्मर फूड सिक्योरिटी वुमेन ऑफस्प्रिंग, इंडिविजुअल का कैसे हो सकता है, लाइक डिस्ट्रक्टर। ठीक है, हमारा त्रिरत्न भगवान जो कि हमारे हिंदू फिलोसफी में जैसे होते हैं कि लाइक शिव जी एज ए डिस्ट्रक्टर, प्रोड्यूस हैजार्डस वेस्ट, तो मैं किसी दूसरे लेवल पे लेके इसको, बट हाँ बेसिक लेवल पर अगर बात करें तो इंडिविजुअल का कैसे रोल हो सकता है, एज ए प्रोड्यूसर का, एज ए डिस्ट्रक्टर का, डिस्ट्रक्टर लाइक हैजार्डस ऑफ वेस्ट एनवायरमेंट, इन्फ्लुएंस कर सकता है पीपल को टू मटेरियलिस्टिक आइडिया टू फुलफिल देयर नीड्स, डिस्ट्रैक्ट करता है इंडिविजुअल्स वैल्यू राइट व्यू राइट पाथ फॉलो और फीलिंग ऑफ इग्नोरेंस, कि डिस्ट्रैक्ट क्या है इंडिविजुअल के, जैसे कि हमारा कि डिस्ट्रक्टर क्या है हमारा, कि डिस्ट्रैक्ट कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल को, कहाँ, किससे, राइट व्यू से, राइट फीलिंग ऑफ इग्नोरेंस एंड राइट पाथ को फॉलो करने से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। थिएटर रिफ्लेक्ट करता है इमोशन ऑफ सोसाइटी, कैसे, जो थिएटर है वो इमोशन ऑफ सोसाइटी कैसे करता है, लव को दर्शा के और सेक्रीफाइस को दर्शा के। लव किसकी तरफ, लव, लव टुवर्ड्स नेचर, लव टुवर्ड्स इंडिविजुअल, गॉड एग्जाम्पल कृष्णा गोपी रासलीला, फ्रेंड, लव टुवर्ड, लव के बारे में बात करें तो लव किसके लिए होता है, लव टुवर्ड्स देयर फैमिली मेम्बर्स, लव टुवर्ड्स द नेचर, लव टुवर्ड्स आवर सेल्फ, लव टुवर्ड लाइक लव टुवर्ड्स गॉड, लव टुवर्ड्स फ्रेंड। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं कृष्णा सुदामा, लव टुवर्ड्स कृष्णा या गोपी। ठीक है, लव तो कई इमोशंस को प्रमोट कर सकता है। ठीक है, लव एज एन इमोशन, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, तो उसके अंदर हमने एग्जांपल दे दिए, जैसे फ्रेंड, जैसे कृष्णा का सुदामा के लिए, सुदामा का कृष्णा के लिए, जैसे कृष्णा और गोपी का रासलीला। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टनर का या इंडिविजुअल का नेचर के साथ। ठीक है, या इंडिविजुअल के का वन सेल्फ के साथ। ठीक है, जो लव होता है। दूसरा जिसको हम सेल्फ लव भी कहते हैं। सेक्रीफाइस किसे कहते हैं, सेक्रीफाइस लाइक
खाटू श्याम जी ने जो किया हमारा सेक्रीफाइस ऑफ बर्बरिक कॉल्ड खाटू श्याम टूवर्ड्स कृष्णा, ठीक है। भीष्मा इन महाभारत। तो ऐसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि थिएटर के अंदर कौन कौन से एज ए रिफ्लेक्ट करते हैं इमोशंस ऑफ द सोसाइटी को। जैसे कि हमारा बारबरिक, अगर आपने खाटू श्याम जहाँ पर हमारा राजस्थान में इनका मंदिर बना हुआ है, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो इसकी इनकी हल्की सी एक स्टोरी आती है खाटू श्याम जी की, बारबरिक की, जो कि कहीं ना कहीं ये पोते होते हैं भीमसेन के। भीमा जो कि पांडव होते हैं, पांडवों में से एक पांडव थे भीम। तो उनका जो पुत्र था घटोत्कच, और घटोत्कच का जो बेटा था वो थे हमारे बारबरिक। उनको खाटू श्याम कह के बुलाया जाता है, जिनका मंदिर है कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। और इनको वरदान मिला हुआ था कि ये कृष्णा जी से कि ये इनसे जो भी कुछ मांगोगे आपको पूरा हो जाएगा। तो इन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था इन महाभारत के अंदर। तो ये छोटी सी स्टोरी है, आप उससे अगर आपको कोई भी स्टोरी है तो मैंने अपनी थॉट से लिखी है, अपने खुद से लिखी है। अगर आपकी कोई भी ऐसी स्टोरी जहाँ सेक्रीफाइस के लिए थ्रू हो तो आप वहाँ से लिख सकते हो, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, ठीक है। अब रामा की भी सेक्रीफाइस फॉर हिज ब्रदर लिख सकते हैं, या फिर कि राम जी के जाने के बाद भी जो भरत थे, ही सेक्रीफाइस द थ्रोन फॉर हिज ब्रदर लव राम, उन्होंने कभी बैठे नहीं इस पर। तो ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। विद द इंडियन विनिंग ऑस्कर इन 2023 फॉर द नाटू नाटू द सीड ऑफ सच बैक टू द रिच ऑफ हेरिटेज। देखो इसके अंदर हमने क्या किया, अब देखो ये मैंने लिखा है किससे, अब थिएटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो नाटू नाटू मूवी से हमें जो ऑस्कर के लिए गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने करंट जो नाटू नाटू मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, तो उससे रिलेटेड करके हमने एक कंक्लूजन बनाया। सेम ऐसी दूसरा इसी का दूसरा हो सकता है कि जैसे जो बॉलीवुड है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर, जो सीड करता है हमारा ट्रेडिशनल थिएटर हेरिटेज को, विच इज़ स्टिल प्रिविलेंट इन इंडिया, जो कि हमारा स्टिल प्रिविलेंट है इंडिया के अंदर, राइट। ये मूव करें नहीं। देखो अब यहाँ पर कुछ सीखने वाली चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आई होगी। देखो पैटर्न है, जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताओ, कि क्या इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो जब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हिस्ट्री या स्पिरिट के बारे में बात करेंगे, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम उसके रिलीजन से रिलेटेड लिखेंगे, डायनेस्टी रूलर से लिखेंगे, साइंस से लिखेंगे, हम सोशल कल्चर से इंपॉर्टेंट लिखेंगे, उसकी इकोनॉमी से लिखेंगे, जोग्राफी से लिखेंगे चीज़ें, राइट। उसके आर्किटेक्चर के बारे में बताया करेंगे। आर्किटेक्चर में क्या लिखेंगे, देखो आर्किटेक्चर में कौन सी चीज़ें लिखेंगे, आर्किटेक्चर में बताया तो उसके मटीरियल को लिखेंगे, लाइक बंड ब्रिक यूज़ की जाती थी हड़प्पा के अंदर, उसके पोट्री के बारे में लिखेंगे, उसके पिलर शेप्स डाइटी स्कल्पचर से रिलेटेड लिखेंगे आर्किटेक्चर के अंदर, राइट। तो आर्किटेक्चर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इन फॉर्म में क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश करोगे। जब भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप इन सारी चीज़ों से तोड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। इन तीनों से इन्फ्लुएंस बताया जाएगा, तो कि इस चीज़ का कहाँ इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है। तो उसका इन्फ्लुएंस कहाँ पर, उसकी सोसाइटी के अंदर, रिलीजन के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, डायनेस्टी के अंदर कैसे कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, तो वो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरियस फॉर्म ऑफ कि वो हैं कि अगर आपको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस से आया तो आप ये सारे पॉइंट को जनरेट कर सकते हैं इनके। आर्किटेक्चर से, कोई किसी भी आर्किटेक्चर से आया तो आप इनसे पॉइंट जनरेट कर सकते हो। किसी भी इन्फ्लुएंस आया कि इसका इन्फ्लुएंस बताओ तो आप इनसे पॉइंट जनरेट कर सकते हो, राइट। मूव करें नेक्स्ट। ओके नाउ अब हमारा आता है एक नया क्वेश्चन, क्या है, प्रोवाइड प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंस ऑफ द सांची स्तूपा अलॉन्ग द डिस्कस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। कैसे, सांची स्तूपा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट है, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है हमारा सांची स्तूपा। शो करता है लेगेसी ऑफ बुद्धिज्म इज वन ऑफ द इंडियाज आर्किटेक्चर मार्वल। सिंपल है, चलिए। अब जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है तो वो क्या बताता है हमारा, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेलिक्स ऑफ बुद्धा, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बताता है, रॉयल पैटर्नेज बताता है, इट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न रूल ऑफ सिग्निफाई करता है, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न रूलर के टाइम पर सिग्निफाई करता है उस टाइम को। सिग्निफिकेंट मार्बल ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम, इट हेल्प्स द पीपल टू प्रोपोगेट द कल्चर थ्रू चित्या एंड विहारास। इसने हेल्प की थी कहीं ना कहीं कल्चर को प्रोपेगेट करने में, चित्या। तो ये दिस इज़ द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर था, रॉयल पैटर्नोरेज थी, मौर्य और पोस्ट मौर्य के बारे में था सर।
आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंस क्या था, जब हम मैंने बताया था जब भी हम आर्किटेक्चर से रिलेटेड बात करेंगे तो हम बात करेंगे रिलेटेड टू देयर मटीरियल स्ट्रक्चर तोरांस डिपिक्शन। तोरांस कहाँ थे हमारे, गेटवेज को बोला जाता था, शोज जातका स्टोरीज कार्ड होती थी तोरांस के अंदर, दिस इज द गेटवे, गेट के स्टार्टिंग में उसमें जातका स्टोरीज बनी रहती थी बुद्धा जी की। सेम जो स्ट्रक्चर्स था वो डोम शेप था, यूज फॉर चैत्याज एंड विहारास के लिए यूज़ किया जाता था। जो मटेरियल था वो वाइट सैंडस्टोन और इंटेलिजेंट कार्विंग का यूज़ किया जाता था, हमारा वाइट सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था। बट ये था अनबेक्ड ब्रिक। किसका बनाया जाता था, हमारा बेक्ड ब्रिक नहीं थी, अनबेक्ड थी, राइट। अब जाता हमारा हाउ इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्यूचर आर्किटेक्चर। जो फ्यूचर आर्किटेक्चर से रिलेटेड होगा तो क्या है हमारा, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा गया फ्यूचर आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, कैसे इसने इंस्पायर्ड किया है फ्यूचर आर्किटेक्चर को, देखो कैसे किया। जो स्तूपा है बागा केव्स के अंदर, लेपाक्षी केव के अंदर और चालुक्य केव्स के अंदर, उसको इन्फ्लुएंस किया। क्योंकि यार इन्फ्लुएंस के बारे में अगर हम जब भी बात करते हैं ना, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस तो वो कैसे भी कर सकता है। इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस को मान लो कि भाई ये डोम शेप था, क्या पता इस ये जो डोम शेप से जो कहीं ना कहीं हमारे इस्लाम आर्किटेक्चर का जो फ्यूजन हो, ठीक है, अपर का इससे इन्फ्लुएंस हो सके, क्या पता गोल्डन टेम्पल का जो गोथिक आर्किटेक्चर है उससे इन्फ्लुएंस हो सके। तो इन्फ्लुएंस तो किससे भी हो सकता है ना, ठीक है, जैसे हम प्रीलिम्स में भी देखते हैं अगर इन्फ्लुएंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो भाई इन्फ्लुएंस तो किसी से भी हो सकता है, वहाँ पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन को टिक मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस तो किसी का भी हो सकता है, तो हम वही पॉइंट लिख सकते हैं जो उसके फ्यूचर, ये नहीं कि हम पीछे से इन्फ्लुएंस कर देंगे, नहीं, इन्फ्लुएंस फ्रॉम द जो इसके बाद में आया, जैसे बागा के फ्यूचर इन्फ्लुएंस क्या था, जैसे कि हमारा बागा के लेपाक्षी चालुक्य इंडो इस्लामिक ट्रेबिस्ट आर्किक सिस्टम। ट्रिबिक आर्किक सिस्टम क्या होता है दिखाता हूँ आपको, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। दिस इज ट्रेबेटेड आर्क, दिस इज आर्क आर्क्यूएटेड, दिस इज आर्क, आर्क से, ठीक है। तो इंडो इस्लामिक के आर्क से इन्फ्लुएंस हो सकता है, राइट। Hence, stupa is an architecture marvel which shows one of the diversity in the architectural form and cultural legacy India must follow। जिस पर कल्चर मार्वल है जिसके ऊपर इंडिया को प्राउड, ठीक है। सिंपल था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल आपने जितने देखे होंगे डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइक जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो बिल्कुल थोड़ा घुमा के उनको समझना होता है क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं इसमें। अब देखो, अब क्वेश्चन आया अगर सांची स्तूपा है, ठीक है, अगर आपसे पूछ लो भरत स्तूपा के बारे में तो आप नहीं लिखोगे क्या, ऑब्वियस बात लिखोगे। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो भरत स्तूपा के अंदर स्कल्पचर मिलता है जैसे हमारा यक्षा यक्षिणी मिलता है, लो रिलीफ मेंटेनेंस लीनियरिटी स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर क्या डिपिक्शन ऑफ नरेशन है, जैसे कि हमारा किसका, महापरिनिर्वाणा का है, निर्वाणा का और महापरिनिर्वाणा का डिपिक्शन है बुद्धा का। क्वीन महामाया से रिलेटेड है, ठीक है, डिपिक्शन ऑफ क्वीन महामाया ड्रीम्स। मैंने अगर आपने पढ़ी होगी क्वीन महामाया ड्रीम क्या था, जो कि हमारा बुद्धा जी की मदर थी, उनको एक सपना आया था जब वो बुद्धा जी गर्भ में थे, द फील शी फील लाइक कि देर इज सम एनर्जी जो कि एक एलिफेंट जितनी हैवी फील होता था उनको, तो उनके महामायाज ड्रीम को डिपिक्शन शो करता है, ऐसा ड्रीम आया उनको कि उनके जो गर्भ में एक एलिफेंट है, मतलब उसकी एनर्जी, यानी कि इतना उसको डिपिक्शन थ्रू उसको एलिफेंट से डिपिक्ट किया गया। अब भरूच स्तूपा के अंदर हमारा डिपिक्शन ऑफ जातका, बाद में तोरांस आए थे धानुभूति के टाइम पर, ठीक है, मतलब मगर तोरांस यहाँ पर इसमें नहीं थे, ये भरूच स्तूपा के अंदर तोरांस नहीं थे, तोरांस बाद में आए थे, भरूच स्तूपा के अंदर धानुभूति ने लगवाए थे, ठीक। तो भरूच स्तूपा में कुछ तोरान क्या बोलते हैं हमारे क्या थे, जैसे स्कल्पचर्स थे, डिपिक्शंस था, क्वीन महामाया ड्रीम था, यक्षा यक्षिणी था, डिपिक्शन ऑफ जातका स्टोरीज था, ठीक है। वेन वी टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो जिसके अंदर हम सेम सांची और भरूच स्तूपा के बारे में बात करते हैं, कोर्ट आर्ट के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर आता है हमारा पैलेसेस डिस्क्राइब्ड बाय मेगास्टीन्स, पर्शियन इन्फ्लुएंस था। पिलर्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं जो कि बना था हमारा चूनाट सैंडस्टोन का, पॉलिश का, शो करता है हमारा एनिमल्स का, जिसके अंदर हमारा देगा कि यहाँ पर कोई भी एक एनिमल बना रहता था, फिर नीचे पिलर बना रहता था, ठीक है, ऐसे करके डिपिक्शन, यहाँ शेर की मूर्ति लगी रहती है। पढ़ेंगे हम इसका भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की जो मॉडर्न टाइम के आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। फिलहाल अभी हम बुद्धिज़्म से रिलेटेड आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए बुद्धिज़्म से अगर हम बात करें
तो इसमें आ जाता है हमारा एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड इनिशिएटिव। अब सिंपल सी बात है, बुद्धिज्म और जैनिज्म आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है, ठीक है। तो बुद्धिज्म सीधा टाइम पीरियड लिख देंगे या फिर उसके पास के बारे में लिख देंगे कि जो बुद्धिज्म जैनिज्म है वो शमन ट्रेडिशन का पार्ट है, जिसके अंदर हमारा जो कि 6th सेंचुरी BC के आसपास आया था, जो ब्रॉड करके लाया था एक न्यू आइडिया एंड आर्किटेक्चर विद न्यू थॉट। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसका टाइम पीरियड बता दिया, सिंपल। चलिए कंट्रीब्यूशन क्या था, तो जितना भी हम भी देख रहे हैं तो हमें आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री के स्पेशली आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमको ज़्यादा फोकस इंट्रोडक्शन के अंदर टाइम पीरियड पर करना है, राइट। चलिए कंट्रीब्यूशन क्या था हमारा, जैसे लाइक चैत्यास थे, विहारास थे और स्तूपास थे। जहाँ पर चैत्यास को प्रेयर हॉल कहा जाता था, जहाँ पर प्रेयर करी जाती थी, वर्शिप की जाती थी। विहारास के अंदर हमारा रेस्ट प्लेसेस थे, जैसे कि नासिक, कार्ले, कनेरी, भागा, बदामी, आपने नाम सुने होंगे इन सबके। सिमिलरली चैत्या के अंदर कार्ला, भाजा, बेदिसा, अजंता, एलोरा भी थी। पढ़ाया हुआ है मैंने अजंता एलोरा आपको, कहाँ पर मैंने पढ़ाया आपको, ये गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर, राइट। ये केवल बुद्धिस्ट थे, इसके अंदर बुद्धिस्ट जैन था। स्तूपा के बारे में बात करें तो स्तूपा कहाँ पर थे हमारा, लुम्बिनी, सांची, सारनाथ, कुशीनगर एक्सेट्रा, इन सब के अंदर स्तूपा बनाए थे। तो ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन था उनके आर्किटेक्चर का। नाउ जो बुद्धिस्ट के अंदर स्कल्पचर्स थे, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, सांची स्तूपा के अंदर क्या था हमारा, जातका स्टोरीज थी, तोरांस थे। बौद्ध स्तूपा के अंदर स्कल्पचर्स किसके बने थे, हमारे यक्षा यक्षिनी के बने हुए थे, ठीक है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर क्या था हमारा, कुशीनगर डायनेस्टी, ठीक है। कुशान कुशान डायनेस्टी था, कुशीनी, KUSHAN, कुशान डायनेस्टी टाइम पीरियड में हमारा गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर एक हालो हालो अराउंड द हेड, दिस इज जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि ये मूर्ति है, दिस इज मूर्ति, कोई मूर्ति है किसी भगवान की, इनके पीछे हालो लगा हो ना, चक्र टाइप का, तो उसको हालो कहते हैं, सर के पीछे, ठीक है। तो उसको हालो कहते थे। हालो देखने को मिलता है कहाँ पर हमारा, हमारा बुद्धिस्ट के स्कल्पचर्स में उनके वेवी हेयर्स मिलते हैं। और कंपेयर करते हैं जैसे अपोलो गॉड के अंदर जो उनके वेवी हेयर लाइक ये ऐसे वेवी हेयर देखने को मिलते हैं टाइप के। और इन्फ्लुएंस दिखता है हमारा इंडो ग्रीक का इनके स्कल्पचर्स में। मथुरा के अंदर भी सेम थोड़ा मस्कुलर फीचर है और ये रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं, सिमिलर टू दैट ऑफ हमारा अमरावती के अंदर, जो कि हमारा सतवाना पर टाइम पीरियड के अंदर आया था, जो कि मार्बल वाइट डेवलप्ड इंडिजीनियसली डेवलप्ड हुए थे। ये वाइट मार्बल से बने थे, जो इन्फ्लुएंस करते हैं बाकी अदर जितने भी बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैं। सिंपल है, आपने पढ़े होंगे गांधार, मथुरा, अमरावती से रिलेटेड जो भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता है आप वो लिख देना यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है, देखो व्हाट इज मेंस इज ऑल अबाउट, मेंस इज ऑल अबाउट योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक इन्फॉर्मेशन कम लिख दी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, नहीं। आपको एग्जाम्पल के रूप में एक एक दे सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपको नहीं आया तो उसकी जगह कोई दूसरा लिख सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक प्रीलिम्स कि आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आपको डायरेक्ट सारे मार्क्स उड़ जाएंगे, नहीं। मार्क्स तो बिल्कुल नहीं उड़ेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से देख लेना। चलो आ जाता है हमारा चेन के कंट्रीब्यूशन के लिए। चेन के अंदर हमारा केव्स आती थी, स्तूपास होते थे, महास्तंभ था, टेम्पल आर्किटेक्चर था। केव के अंदर था हमारा चैत्य विहारास, स्तूपा के अंदर था जैसे हमारा कंकाली टीला, कंकाली माउंट जो कि मथुरा के अंदर था। सेम डेकोरेटिव गेटवेज थे, क्या बोलते स्तूपास थे, उनके स्तूपा में भी। महास्तंभ कहाँ था हमारा, मेली स्तंभ एग्जीबिशन, कीरत स्तंभ, कीर्ति स्तंभ देखने को मिलता है, जो कि हमारा जैन आर्किटेक्चर का पार्ट है। टेम्पल आर्किटेक्चर का देखो, हाँ सेम टेम्पल आर्किटेक्चर जो होता है हमारा जैन का, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है हमारा, राजस्थान के अंदर मिलता है, जो कि माउंट आबू के अंदर है, ठीक है। जैसे कि हमारा इसके अंदर हमारा चौमुख डिज़ाइन मिलता है, वाइट मार्बल यूज़ किया होता है। टेम्पल जैसे तीर्थंकर्स के टेम्पल, जैसे हमारा कर्नाटका के अंदर सरवन गोला है, गुजरात के अंदर पेलिटाना काठियावाड़ है, MP के अंदर खजुराहो टेम्पल है, महाराष्ट्र के अंदर मुक्तागिरी टेम्पल है, आदिनाथ टेम्पल है, ठीक है। तो सेम यही है। अब सेम यहाँ पर जैसे हमारा केव्स कहाँ मिलता है, हमारे हाथी गुम्फा केव के अंदर मिलते हैं उड़ीसा के टाइम में, जैसे दयानगिरी गुम्फा, नवमुनि गुम्फा, आनंद गुम्फा, अंबिका गुम्फा एक्सेट्रा, सारे गुम्फा के पीरियड के टाइम पीरियड के, तो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स। आपने जितना अच्छा प्रीलिम्स किया होगा उतना अच्छा आप मिस कर लोगे इसके अंदर, राइट। अब देखो जो आर्किटेक्चर है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का इंस्पायर करता है लेटर आर्किटेक्चर। कैसे हमारा, जैसे कि हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ द साउथ को इंस्पायर करता है, अशोका पिलर्स को और मोनोलिथिक को इंस्पायर करता है। यूज़ ऑफ पिलर्स इन द चैत्याज एंड बुद्धिज़्म, कैसे वाई मोनोलिथिक क्यों करता है, क्योंकि हमको पता है ना, हमने कहाँ पढ़ा है, हमारा अजंता एलोरा पढ़ा है, एलोरा पढ़ा है। एलोरा के अंदर अगर हमने बात किया है तो KILASH कैलाश टेम्पल पढ़ा है, जो कि सिंगल एक पूरे पूरे पहाड़ को कार्व करके पूरा पूरा मंदिर बनाया गया है सिंगल मोनोलिथिक से, ठीक है, जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के अंदर बनाया गया था, ठीक है। तो सेम वहीं से अशोका ने क्या पता इन्फ्लुएंस इंस्पायर्ड हुआ हो, इंस्पायर्ड सेम इन्फ्लुएंस की तरह ही है। यूज ऑफ पिलर्स इन चैत्याज एंड बुद्धिज्म इंस्पायर्ड द लेटर आर्किटेक्चर लाइक विजयनगर एम्पायर।
थर्ड आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म जैन्स हैड अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल, राइट। अब देखिए, अब आ जाता है हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर बात करें तो देखो, मॉडर्न आर्किटेक्चर कौन सा था? मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर था हमारा चंद्रगुप्ता मौर्य, बिंदुसार, अशोका, बृहद्रथ और शुंग डायनेस्टी। ये टाइमलाइन है। मॉडर्न आता है हमारा 268 से 232 BC के टाइम पीरियड में, जहाँ पर हमारा ये कैसे खुल गया, एक मिनट, चलिए, जो कि हमारा अशोका स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरेमिक। नॉर्मल बता दिया हमने क्या था। ठीक है, अगर हमको जानना है यहाँ पर मेन मॉडर्न आर्ट के बारे में। मॉडर्न आर्ट क्या था? ठीक है, मॉडर्न आर्ट क्या था? मॉडर्न आर्ट के अंदर हमारी कोर्ट आर्ट आती है, जिसके अंदर पैलेसेस आते हैं, पिलर्स आते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ हमारी स्तूपास भी आते हैं। ठीक है, मॉडर्न आर्ट। तो मॉडर्न आर्ट के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कोर्ट आर्ट की। कोर्ट आर्ट के अंदर आता है हमारा कुछ पैलेसेस, पिलर्स। ठीक है, और क्या क्या है मॉडर्न आर्ट के अंदर? हमारे स्तूपास। ठीक है, बाकी मॉडर्न आर्ट के अंदर क्या क्या आता है हमारा? इसके अंदर केव्स आते हैं, पॉटरीज आती है, स्कल्पचर्स आते हैं। ठीक है, कोर्ट आर्ट के अंदर पैलेस, पिलर्स एंड स्तूपा, और पॉपुलर आर्ट जैसे हमारे केव्स, पॉटरी और स्कल्पचर्स। पहले 3 पढ़ लेते हैं। पैलेसेस कौन से थे? पैलेसेस के बारे में हमारा मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया गया है। मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया है। फाहिन चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ही सेड द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड, गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, कि उसने ऐसा लिखा है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट किंगडम क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड, कि उस समय का ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनकाइंड था। ठीक है, लाइक गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स, स्वयं भगवान ने उनको गिफ्ट किया था एज अ मॉन्यूमेंट। ठीक है, ऐसे उनको बोलते थे। ऑब्वियस सी बात है कि फाहिन भाई साहब उनके सामने बैठे होंगे और वो गलत कैसे लग सकते हैं? ठीक है, ये तो वही बात होगी, तारीफ करने वाली बात राजा के सामने। ठीक है, बाय द वे, नेक्स्ट मूव करते हैं पर्शियन इन्फ्लुएंस। पर्शियन इन्फ्लुएंस क्या था? लाइक पैलेसेस इंस्पायर्ड फ्रॉम आर्कमेडियन पैलेसेस। ठीक है, जो कि हमारे किन से इंस्पायर्ड था? ईरान से इंस्क्राइब्ड। ठीक है, उनमें से एक पिलर बचा हुआ है जो लकड़ी का है, वहीं पर पड़ा हुआ है। ठीक है, लाइक मटेरियल यूज़ किया था लाइक वुड का। वैसे वुड का तो सारे के सारे खराब हो चुके थे। लाइक कुम्हाराव पटना से है, जो कि हमारा पाटलिपुत्र के अंदर था। ठीक है, ठीक, तो उसी के अंदर हमको ये देखने को मिलता है। उसमें से सिर्फ एक ही बचा है देखने को। अब आता है हमारा बाकी, क्योंकि वुडन के थे वो सारे खराब हो गए। सेम है पिलर। पिलर के अंदर थे जो कि सिंबल था स्टेट का, जो मेड होता था चुनार सैंडस्टोन से। यूज किया जाता था बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को डिसैमिनेट करने के लिए, कोर्ट ऑर्डर्स को बताने के लिए, और बताने के लिए नहीं। और जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वहाँ पर पाली, प्राकृत और फिर ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेज भी यूज़ की जाती थी, बट नॉट खरोस्ती। खरोस्ती यूज़ नहीं की जाती थी। देखो बेसिकली ये इज़ अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, तो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, कैसे मेड होती थी, यूज़ कैसे होती थी, लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ की जाती थी। और बेसिक अगर प्रीलिम्स के बारे में पूछ लिया जाए या ओवरऑल मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाए तो सिंपल सी बात, आप इतना सारा तो लिखोगे नहीं। ठीक है, आप बेसिक बेसिक ऊपर से लिख के नेक्स्ट पढ़ोगे। पैलेसेस में लिख दोगे आर्किमिडियन पैलेसेस या कुमाराव पैलेसेस पटना। सेम पिलर्स में लिख दोगे हम, लिख देंगे किससे बने होते थे, थोड़ा सा ये लिख देंगे। अब सिर्फ पिलर्स के बारे में क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ इतना सारा इनफ है कि आप 10 मार्क्स में ईजिली लिख सकते हो। पिलर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जाए तो आपका। नाउ अब जाता है हमारा, देखो आर्किटेक्चर डिफरेंसेस क्या थे? डिफरेंसेस ये थे कि जो सारनाथ के अंदर जो बना हुआ है वो था हमारा सारनाथ वाराणसी लाइन कैपिटल। ये लाइन तो अपर वाले में तो एनिमल होता है, इनके अंदर एनिमल होता है बट 2 एनिमल होते हैं। अब ये देखने को मिलता है इसके अंदर जो फ्लावर होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, बट इसके अंदर जो फ्लावर होते हैं वो अपराइट होता है। दूसरी चीज़, ये जो शाफ्ट होता है, ये जिसको कहते थे शाफ्ट, ठीक है, इसके अंदर नहीं, ये सिंगल पॉलिश होते हैं। ठीक है, बिल्कुल पॉलिश, मगर इसके अंदर जो कि हमारा जिसके ध्यान से बनाया गया था, ठीक है, पर्शियन आर्क से जो बनाया गया था, उसके अंदर ऐसे लाइनिंग्स होती हैं, कार्व्ड लाइनिंग होती है। लाइक ऐसे बीच में कार्व्ड है, फिर ये प्लेन है, फिर ये थोड़ा डेप्थ है, फिर ये प्लेन है, फिर ये थोड़ा डेप्थ है, फिर ये प्लेन है, ऐसे करके बनाई गई है। बट ये जो शाफ्ट है ये बिल्कुल स्ट्रेट बनाया गया है और पॉलिश किया हुआ है। तो ये डिफरेंसेस है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि ये पॉलिश सैंड स्टोन मोटिव था। ठीक है, बुद्धिस्ट टीचिंग्स लिखी जाती थी, कोर्ट ऑर्डर लिखे जाते थे, फिर आता है इंस्क्रिप्शन ऑफ द बोथ एम्पायर। ठीक है, नाउ डिफरेंसेस बता दो इसके अंदर क्या थे हमारा, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या थे? डिफरेंसेस ये थे कि अशोकन मौर्य और पर्शियन के डिफरेंसेस, लाइक कैपिटल फिगर एब्सेंट हो जाती थी, लाइक इन द कुम्हारा हॉल। एलेबरेटेड कैपिटल फिगर, लाइक इसके अंदर कैपिटल फिगर डाली जाती थी। इन्वर्टेड लोटस था, इसके अंदर क्या बोलते हैं, लोटस नहीं था। पिलर स्मूथ सरफेस था, बट इसके अंदर रिजिड था, सेमी स्मूथ इसमें रिजिड। मोनोलिथिक शाफ्ट था, मेड ऑफ पार्ट, इसकी जो शाफ्ट था वो सिंगल एक शाफ्ट था, ये अलग अलग पार्ट से बनकर बना था। ये सिंपल एंड पॉलिश था। ये बिट सम लेयर्स एंड कॉम्प्लेक्स था। सिंपल सी बात है।
स्तूपा के बारे में बात करें तो ये बरियल माउंट्स होते थे जो कि बुद्धा के होते थे, इसके अंदर रिलेक्स होते थे बुद्धा के। व्हील्स ऑफ डेथ ऑफ द बुद्धा 84 स्तूपा जो थे 84,000 जो कि अशोका ने डिवाइड कर दिए थे। क्या बोलते हैं वैदिक से ऑल्सो एसोसिएटेड है। मटीरियल यूज़ कहाँ किया जाता है हमारा अनबर्न ब्रिक यूज़ किया जाता है, बर्न ब्रिक यूज़ किया जाता है आउटर सरफेस के अंदर, अंडर इनर कोर के अंदर अनबर्न ब्रिक यूज़ किया जाता है। अब देखो इसके अंदर थिक लेयर ऑफ प्लास्टर होती है, मेधी एंड तोरान से, जैसे तोरान से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तोरान जो होते हैं ये वुडन डेकोरेटिव होते हैं जो कि इसके अंदर जातका स्टोरीज लिखी जाती है, किनकी, हमारे बुद्धास की जातका स्टोरी यानी प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा, स्टोरी ऑफ प्रीवियस लाइफ बुद्धा। एसोसिएटेड विद जैन बुद्धिज्म स्तूपा विहार और चैत्या, ऑब्वियसली बात है जैन के अंदर भी स्तूपा विहार और चैत्याज होते थे, उनसे भी एसोसिएटेड है। नाउ ये थोड़ा सा डायग्राम है, अगर इससे रिलेटेड कोई डायग्राम आया तो आप सीधा डायरेक्ट ये डायग्राम बना सकते हो, राइट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स इन्फॉर्मेशन, आपको याद करने की जरूरत नहीं है मेंस के लिए। ठीक है, ये भी प्रीलिम्स की इन्फॉर्मेशन है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जात का स्टोरी अगर हल्का फुल्का इनको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बाकी मेरा मेन मकसद था इनको बताना ऊपर, क्योंकि ये मेंस के लिए था। चले, मौर्यन आर्ट, मौर्यन आर्ट की अगर हम बात करें तो 3 तो पढ़ ली, पैलेसेस, पिलर, कुमाराव, पिलर्स और स्तूपास पढ़ लिए हमने। ठीक है, अब मॉडर्न आर्ट जो पॉपुलर आर्ट है, हम केव्स, पॉटरी और स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, केव्स के बारे में पढ़ते हैं। केव्स थे जो कि हमारा उस टाइम के पीरियड के अंदर वो थे हमारा एग्जाम्पल के रूम में, सीधा हम केव्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मॉडर्न आर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अगर 15 मार्क्स के अंदर भी आया और हम लिखने बैठ गए तो हमारे पास समय कम हो जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन ख़त्म नहीं होगी, तो सीधा हम डायरेक्ट कूदते हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे कि एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, 3। 1 के अंदर जो आजीविका अशोका ने दी थी आजीविका सेक्ट को, जो कि थी हमारी सदगर्भ केव। ठीक है, कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। दूसरा है नागार्जुन केव। नागार्जुन केव के अंदर 3 केव आती हैं, एक तो हमारी गोपी केव, वेपियाका केव और वेदांतिका केव। तीसरी ये भी हमारी आजीविका सेक्ट को मिली थी अशोका द्वारा। फिर आता हमारा बाराबार केव, कहाँ थी हमारी, ये थी हमारी लोमस सुदामा, लोमस ऋषि और काना चौपार और दूसरा विश्वकर्मा। ये भी हमारी किसको मिली थी, आजीविका सेक्ट को मिली थी। ये भी आजीविका सेक्ट को मिली थी, किसने दी थी, अशोका ने दी थी, राइट। अभी आजीविका सेक्ट आप प्रीलिम्स में तो पढ़ोगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए। नाउ मूव करते हैं पॉटरी। जो पॉटरी के बारे में बात करेंगे हम, तो इसके अंदर आता हमारा जो मॉडर्न थे नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर। ठीक है, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर जो कि आयरन एज के टाइम पीरियड में था हमारा, जैसे कि यूज बाय इलीट, सिटीज़ आर डेवलप्ड, वहाँ होते थे। कॉइन्स पंच मार्क्ड कॉइन थे, अर्बनाइजेशन था, फोर्टिफिकेशन था, सोशल सर्टिफिकेशन था और खरोस्ती स्क्रिप्ट में थी। ठीक है, आयरन एज के अंदर ये सारी चीज़ें थी ना। पॉटरी के अंदर अगर देखो ये था बेसिकली अलग अलग टाइम के अंदर पॉटरी थी, इसको पढ़ने की भी जरूरत है नहीं फिलहाल। ठीक है, मेंस के लिए पॉटरी के लिए ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। ठीक, हमको बात करनी है सिर्फ इतनी। मॉडर्न के टाइम पीरियड में नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर कहती थी, नॉर्दर्न, क्योंकि नॉर्दर्न में ज़्यादा फेमस था ब्लैक और पॉलिश वेयर। मॉडर्न स्कल्पचर्स के बारे में बात करें तो दीदारगंज जो कि पटना बिहार के अंदर है, वहाँ पर किसकी फोटो मिली है हमारी, किसका स्कल्पचर मिला है, यक्षिनी। यक्षिनी क्या, अगर आप नेट पे सर्च मारोगे यक्षिनी तो एज ए गेट पे जो लगाने वाले एक तरह से प्रोटेक्टर होते थे, इनको प्रोटेक्टर बोलते थे गेट पे। आप ये सर्च मारो नेट पे यक्षिनी तो आपको पता चलेगा कि किन की फोटोज आएंगी, तो उससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है तो बहुत सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें नेट पे सर्च मार मार के देख भी लेना कि वर्ड यक्षा यक्षिनी किसकी बात कर रहे हैं, नहीं तो आप फिर रटते ही रह जाओगे इन सब चीज़ों को। तो एक बार जिन्होंने प्रीलिम्स पढ़ा है तो उनको दिक्कत आएगी नहीं। यक्षा यक्षिनी द अर्लीस्ट मेंशन शिलापति कर्म नीलांगो ने लिखी थी, कितनी बार पढ़ लिया हमने, तीसरी बार पढ़ रहे हैं शिलापति कर्म नीलांगो। दे वर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्शिप ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। ठीक है, नाउ इस टाइम पीरियड के अंदर तीनों थे हमारा, जैनिज्म भी, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले अशोका थे और हमारे बिंदुसार शायद नहीं जैनिज्म को मानते थे बिंदुसार हमारे। ठीक है, अब जाता है हमारा मटेरियल यूज, और वैसे हिंदुइज्म तो वे खुद ही थे हिंदू के पार्ट। मटेरियल कौन से थे, सैंडस्टोन, वेल पॉलिश, फ्लाईविक, चौरी। देखो चौरी देखो हमारे जो यक्षा यक्षिणी होते थे ना, यक्षा यक्षिणी उनके हाथ में एक तरह से एक स्टिक टाइप की होती थी, इसको कहते थे चौरी। ठीक है, तो आपको फोटो में ऑलरेडी दिख जाएगी। द लेफ्ट हैंड ब्रोकन होता था, ब्रोकन है किसमें, ये स्कल्पचर की बात कर रहे हैं, कौन सी, यक्षा यक्षिणी की। ठीक है, ये एज अ डाइटी थे, स्पिरिचुअल डाइटी इनको माना जाता था, किनको, यक्षा यक्षिणी को। ठीक है, अब नेट में सर्च मारो मिलेगा आपको। फिर आता है हमारा पोस्ट मौर्य। ठीक है, पोस्ट मौर्य के अंदर क्या था क्या नहीं, अब ये काफ़ी टाइम हो चुका है, आई थिंक हमको ये चीज़ कल करनी चाहिए, राइट, या ख़त्म ही कर दें, चलो काफ़ी टाइम हो जाएगा फिर, लेक्चर भी लंबा हो गया, कल करते हैं, राइट।
तो फिर थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको डेफिनेटली ये जो लेक्चर हैं कैसे समझ में आ रहे हैं, कैसा है और मेरे पढ़ाने का तरीका सही है नहीं है। आई होप, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन जहाँ से भी आ सकते हैं वो कवर हों। और बस इंपॉर्टेंट इसमें यही है, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, याद करने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो बार बार रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है। राइट, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।